हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे खूबसूरत से चैनल इस मैथवाड़े में। और बच्चों, मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है मेरे बच्चे, जिसके अंदर सैम्पल पेपर पहला का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन ई के अंदर केस स्टडी है, जिसके अंदर 2 केस स्टडी हम कर चुके हैं। और जो तीसरा केस स्टडी है मेरे बच्चे, आज आप सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। और जो इस चैनल पे नए हैं मेरे बच्चे, कृपया करके उसको अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों। क्योंकि एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है मेरे बच्चों। ठीक है। और जो भी आपके डाउट और कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके मुझे अपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले आप मेरे को अपने डाउट प्रॉब्लम दे सकते हैं भाई। चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए। ये आप कर चुके हैं मेरे बच्चे। ये बड़ा क्वेश्चन करना है अपने को। कहता है देखिए, द रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट द रफली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। ये कहता है कि रफली जब देखा गया कि जो 12% है वर्ल्ड पॉपुलेशन के, वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है। अच्छा। और कहता है देखो, ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर। ठीक है। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स के ऊपर द चांस ऑफ हैविंग लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोइंग। पहले में क्या कहता है, व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। जब बोथ फादर और मदर क्या हो मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंडेड हो, तो उस उनके जो बच्चे हैं, चांस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन इज कितने हैं, 24%। ठीक है। देखो, पेरेंट्स के ऊपर तो हर डिपेंड करता है ना बच्चे का, बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बायोलॉजिकली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहते हैं कि भाई व्हेन जब फादर और मदर दोनों क्या हो, लेफ्ट हैंडेड हो, तो बच्चे 24% क्या मिलेंगे आपको, लेफ्ट हैंडेड मिलेंगे। व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, तो चाइल्ड जो है लेफ्ट हैंडेड, वो कितने हो गए मेरे बच्चे, 22%। व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, जो चांस है बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के, वो कितने हैं मेरे बच्चों, 17% है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है, व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड देन चांस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 9% दे रखा है। ठीक है। और आपको ये पार्ट सोल्व करने हैं भाई, क्लियर है। तो आपको पहला दूसरा ये दोनों पार्ट आपको सोल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों पार्ट को आप सोल्व करेंगे मेरे बच्चों। तो कैसे सोल्व करना है, किस हिसाब से सोल्व करना है, वो देखिए। ठीक है। तो करते हैं भाई। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों। सबसे पहले आप लेट करोगे, जो एल दे रखा है इसने, वो किसको डिनोट कर रहा है, लेट एल डिनोटेड द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। जो एल है वो किसको डिनोट कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड को डिनोट कर रहा है। और ए बी सी डी वो क्या है, फैमिलीज को डिनोट कर रहा है। अगर ए बी सी डी फैमिलीज को डिनोट कर रहा है, तो मेरे बच्चे 4 फैमिली है, सभी फैमिली के अंदर बच्चे क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, तो फैमिली को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है सभी की 1/4 1/4 1/4 1/4 आ जाएगी। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, यानी देखो 4 फैमिली है और हर फैमिली, चारों फैमिली के अंदर बच्चे क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, तो कोई भी फैमिली आप रैंडमली उठाओगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है, कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बेटा मेरी बात सुनो, 4 फैमिली है तो सोचो 4 सोच के अंदर डिवाइड होगी आपकी थिंकिंग। ठीक है। कितने आपकी थिंकिंग कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 4 पार्ट में डिवाइड होगी। मतलब आप कोई भी फैमिली देख सकते हो रैंडमली। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट एल बी द इवेंट दैट शो क्या शो कर रहा है, चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। चाइल्ड क्या है मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंडेड है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए।
जो आपने एल दिखाया है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है मेरे बच्चे, ठीक है। एंड ए कोमा बी कोमा सी एंड डी डिनोटेड फैमिलीज, ठीक है। देन फैमिलीज बी ए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली ए, ठीक है, बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली सी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली डी, सभी के इक्वल चांस हो जाएंगे भाई सिलेक्ट करने के। रैंडमली आप कोई भी फैमिली सिलेक्ट करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्या इसमें कोई डाउट है मेरे बच्चे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहता हूं, सुनना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पी ए बाय एल बाय ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे बच्चे ये काम आपका हो चुका है, ये बड़ा काम हो चुका है, यानी आप ए फैमिली के अंदर जा चुके हो, ए फैमिली को सिलेक्ट कर लिया है आपने। जो काम हो चुका होता है ना मेरे बच्चे वो नीचे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो इसका मतलब है आपने ए फैमिली को चूज कर लिया, भाई आप इस फैमिली के अंदर हो। अब यहां देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, एल, मतलब आप ऊपर वाला काम करने जा रहे हो, नीचे वाला काम हो चुका है, यानी आपने ये काम कर लिया। ये क्या काम था, फैमिली ए को सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर आप क्या देख रहे हो, एल क्या था, लेफ्ट हैंडेड क्या था, चाइल्ड था। फैमिली ए के अंदर लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड कितने हैं मेरे बच्चे, 24%। परसेंट का नाम का आपने लगा दिया 100, यानी ये अपने आप में 100 से डिवाइड होता है, ये टोटल से डिवाइड होता है परसेंट का मतलब। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कर लोगे क्या, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अगर मैंने लिखा पी एल बाय में बी, इसका मतलब क्या है कि मेरे बच्चे आप फैमिली बी पर जा चुके हो, आप फैमिली बी के पास जा चुके हो और वहां जाके आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड देख रहे हो फैमिली बी में, मतलब ये काम हो चुका है, ये आप करने जा रहे हो मेरे बच्चे। तो फैमिली बी के अंदर देखिए कितने परसेंट बच्चे हैं लेफ्ट हैंडेड, आप कहोगे सर 22% है, तो 22% परसेंट का नाम का मेरे बच्चे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये अपने आप में टोटल भाई परसेंटेज हटा दिया तो डिवाइड में आ गया मेरे बच्चे। अब एक और बात बता दिए, एल बाई में सी का मतलब क्या है, आप फैमिली सी के पास जा चुके हो, आप फैमिली सी के अंदर हो अभी, और वहां आप ये देख रहे हो, फैमिली सी के पास जाके आप ये देख रहे हो कि भाई वहां पर लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड कितने हैं, तो आप कहोगे सर 17% है। बेटा जो नीचे होता है वो काम हो चुका होता है, क्या होता है, वो काम हो चुका है और ये काम आप करने जा रहे हो। आपने फैमिली सी को सिलेक्ट कर लिया मेरे बच्चे, और वहां पर आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड देख रहे हो मेरे बच्चे। लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड कितने हैं, 17 है। कितने हैं भाई, 17 है। कोई डाउट है तो बोलिए। तो यहां आ जाएगा आपका 17, 17 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए मेरे बच्चे। अगर मैं यहां से अगर आपसे ये कहता हूं पी एल बाई में डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे बच्चे कि आप डी फैमिली को सिलेक्ट कर चुके हो और डी फैमिली के अंदर आप लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड देख रहे हो, तो आप कहोगे सर डी फैमिली के अंदर लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड है 9%। कितने हैं मेरे बच्चे, 9% है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड हो चुका है मेरे बच्चे, ठीक है। यहां तक आप कर चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी आते हैं मेरे बच्चे पहले पार्ट के ऊपर। इसके जो पहले पार्ट में दे रखा है एल बाय सी, क्या आप ये वर्क कर चुके हैं मेरे बच्चे, ये वाला वर्क कर चुके हैं जी, बिल्कुल। ये आपका पहला पार्ट हो चुका है, देखो ये वाला हो चुका है पहला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नॉट बाय में ए, एल नॉट बाय में ए। नॉट देखो किसी काम का होना और न होना टोटल क्या होता है मेरे बच्चे, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसने बोला है नॉट एल बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आप क्या कहोगे, सर अगर मेरे को नॉट एल बाय में ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, 1 के अंदर से पी एल बाय में ए माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा, पी एल बाय में ए।
तो 1 के अंदर से इसको माइनस कर दे मेरे बच्चे, पी एल बाय में ए, एल बाय में ए कितना है 24 बटे में कितना है मेरे बच्चे 100, 24 बटे में कितना है 100 है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, क्या आप इसको माइनस कर सकते हो? आप कहोगे सर एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे 100, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे, तो यहां आ जाएगा 100 माइनस में 24, तो मेरे ख्याल से आपका 76 आ गया है। कितना आ गया? 76 बाय में नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। कोई डाउट है तो बोलिए भाई, आ जाएगा। ये आपके पास एल नोट बाय में ए आ गया है, क्योंकि किसी भी वर्क का होना और न होना 1 होता है, तो नोट आपको निकालना है तो 1 में से सिंपल वाला आप माइनस कर दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसके 2 पार्ट थे मेरे बच्चे। अच्छा, बी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, देखिए कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, दैट रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज, रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना, गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द, अच्छा इसके अंदर एक पार्ट और था भाई, इसके अंदर जो एक पार्ट और था वो पार्ट में भी आपका ये था, आपका जो ये पार्ट था, ये वाला पार्ट था मेरे ख्याल से, लगभग इसके अंदर ये पार्ट था, तीसरा पार्ट, जो कि यहां पर मैं डिनोट करना भूल गया भाई। तो इसको कैसे करोगे मेरे बच्चों? चलो यही बता देता हूं मैं आपको। ये तीसरा पार्ट देखिए, ये कहता है सुनो कि आपने लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड तो आपका आ चुका है, आपको निकालनी है फैमिली की। क्या निकालनी है भाई? फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली ए, कि जो चाइल्ड आया है वो फैमिली ए से आया है। कहां से आया मेरे बच्चे? फैमिली ए से आया। जो आपा ने लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड देखे हैं वो कौन सी फैमिली के देखे हैं? आप कहोगे सर फैमिली ए के देखे हैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, ए ऊपर है ना, ए ऊपर ए वाला है तो ए वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई देख ए वाले के साथ कैसे मल्टीप्लाई, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा? मेरी बात सुन ले मेरे बच्चे, इसका फॉर्मूला ये आएगा, ए वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला इसका बनेगा कि लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आ चुका है और आप फैमिली ए की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका पी ए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? पी आपका आ जाएगा पी एल बाय में ए, कितना आ जाएगा? एल बाय में ए आ जाएगा। और डिवाइड में जो नीचे है वो चारों के चारों आ जाएंगे भाई, चारों के चारों का मतलब है पी ए और पी एल बाय में ए आ जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस में पी बी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? पी एल बाय में बी आ जाएगा, प्लस में पी सी, और फिर क्या आ जाएगा? पी एल बाय में सी आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। और फिर प्लस में यहां आगे क्या आ जाएगा भाई? मैं ये यहां पे स्पेस नहीं है बच्चे, मैं ये नीचे वाला रफ कर रहा हूं भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कर लोगे? ठीक है, तो यहां तक आप रफ कर देते हैं मेरे बच्चे। देखिए हाँ जी, तो यहां आपके पास आ जाएगा पी डी, ठीक है ना, और फिर क्या आ जाएगा? पी एल बाय में डी आ जाएगा। भाई सभी के सभी इवेंट आप लिख दीजिए, यहां सभी के सभी इवेंट लिख दीजिए मेरे बच्चे। देखिए कैसे करोगे? पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे सर 1/4 है। कितनी है? 1/4 है। तो आप यहां लिख देते हैं भाई, ब्लैक मार्कर से आप लिख देंगे 1/4। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई में यहां कितनी है? एल बाय में ए कितना था? एल बाय में ए है 24 बाय में 100, कितना है? 24 बाय में कितना है मेरे बच्चे? 100 है। डिवाइड में, डिवाइड में फिर क्या कहता है? यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से ये पी ए कितना है? 1/4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एल बाय में ए कितना है? 24 बाय में कितना है मेरे बच्चे? 100 है। प्लस में ये कितना है? पी बी 1/4 है। पी एल बाय में बी कितना है? एल बाय में बी 22 बाय में 100 है। तो यहां आप लिख दोगे 22 बटे में 100, ठीक है। फिर प्लस में पी सी कितना है? आप कहोगे सर 1/4 है। पी एल बाय में सी कितना है? 17 बटे में 100 है, 17 बटे में 100 है मेरे बच्चे। प्लस में पी डी कितना है? आप कहोगे सर 1/4 है। अच्छा, पी एल बाय में डी कितना है? 9 बाय में 100 है। हो गया? अब देखो इसमें करोगे क्या?
बेटा अगर ये कट हो रहा है लेकिन फिर भी आप इसको कट नहीं करोगे, रीजन क्या है कि ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से आप 400 कॉमन निकाल सकते हो। देख यहाँ पे क्या बनेगा 400, यहाँ पे क्या बनेगा 400, यहाँ पे क्या बनेगा 400, 400, 400, नीचे से 400 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 400 कॉमन आएगा, वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तेरे पास बचेगा क्या, तू कहेगा सर मेरे पास जो बच गया है वो बच गया है, देखिए ऊपर बच गया सिर्फ 24, क्योंकि 400 तो बाहर आया, नीचे से कॉमन आया, कैंसिल हो गया है। तो ऊपर बच गया है मेरे बच्चे सिर्फ 24। कितना बच गया है 24। नीचे कितना बच गया यहाँ पे 24, क्योंकि नीचे से कॉमन गया ना 400। यहां बच गया मेरे बच्चे 22, ठीक है, फिर बच गया मेरे बच्चे 17, और फिर बच गया है भाई 9। कितना बच गया है 9 बच गया है। आप इनको ऐड कर दीजिए, अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा। यहां ऐड कर लेते हैं तो आपके पास है 24, 22, 17, 9। तो इनको ऐड कर लीजिए, 9 और 7 कितने हो गए 13, 13 और आपके पास हो गए 9, 13 और 9 हो गए भाई आपके पास कितने हो गए 22 हो गए। कितने हो गए 22 हो गए। 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल बच गया 2, तो 2 4 6 और एक आ गया 8। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कर सकते हो, ठीक है ना। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना 15, 15 और 5 कितना हो गया 15 और 5 22, 22 का 2 आंसर बच गया 2, 2 4 6 और एक 7, कितना हो गया 7 हो गया भाई, 72 हो गया है। कितना हो गया है 72 हो गया है। तो आपके पास आ गया 24 बटे में 72 आ गया है। इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हो मेरे बच्चे, कर लोगे क्या, यहां तक हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो ये आपका कट हो जाएगा भाई। 24 ये कितना होता है 72, कितना होता है मेरे बच्चे 72, तो आपके पास 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मेरे बच्चे क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे रखे, कितने पार्ट दे रखे हैं 2 पार्ट दे रखे भाई। एक पार्ट और दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, that a randomly selected child is left-handed given that exactly one of parents is left-handed। आपको वो फैमिली लेनी है जिसके अंदर एग्जैक्टली एक ही माता और पिता के अंदर से, फादर और मदर के अंदर से एग्जैक्टली वन पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड, केवल एक ही लेफ्ट हैंडेड हो, उसके चाइल्ड आपको बताने हैं कि उस फैमिली में चाइल्ड क्या है लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, एग्जैक्टली वन वाली फैमिली में। भाई माता पिता में से एक ही लेफ्ट हैंडेड हो, ऐसी फैमिली चूज कर लो, और उस फैमिली के अंदर बच्चे कितने लेफ्ट हैंडेड होने के चांस है वो आप बता दीजिए। तो एग्जैक्टली वन वाली कौन सी है, एग्जैक्टली वन वाली, मेरी बात सुन ले मेरे बच्चे, ये राइट है, ये राइट है, ये है लेफ्ट हैंडेड। कितना है लेफ्ट हैंडेड, एक है इसके अंदर, एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब बता, दूसरे के अंदर फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, एक ये रहा भाई, एक फैमिली एक लेफ्ट हैंडेड है फादर, ये तो राइट आ गया ना, तो ये 2 है। इसमें देखिए बोथ है, ये नहीं लेना एग्जैक्टली वन, और इसमें बोथ राइट है तो ये भी नहीं लेना, तो अपना आ जाएगा बी और सी। बच्चे मैं यहां से स्पेस खाली कर दूं क्या, मैं यहां से स्पेस खाली कर देता हूं, अगर तेरे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलते हैं आपा आगे इस क्वेश्चन पे, सेकंड पे, इसको रफ कर देते हैं यहां से आपा। तो यहां से अगर आपा ने रफ कर दिया है तो बेटा फिर आपका ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा, कर लोगे तो भाई यहां से आपका हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड निकाल लेते, यहां से रफ कर देते हैं, हो गया। अच्छा अभी आप कर रहे हैं पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर क्या है, एग्जैक्टली वन लेफ्ट हैंडेड फैमिली देख लीजिए, आप कहोगे सर बी और सी है, यहां मदर लेफ्ट हैंडेड है और यहां फादर लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, फादर लेफ्ट हैंडेड है तो ये राइट है, एग्जैक्टली वन एक ही है इन दोनों में से, फादर और मदर में से यहां भी ये फादर राइट है ये लेफ्ट है, मतलब एक ही लेफ्ट हैंडेड, एग्जैक्टली वन वाली कंडीशन तो ये 2 ही है। इसके अंदर बोथ लेफ्ट हैंडेड है, बोथ वाली नहीं लेनी भाई मेरे को, और इसमें तो राइट है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एग्जैक्टली वन वाली बी और सी है। आप क्या देख रहे हो, आपने फैमिली देखी है कॉमन बी और सी,
ठीक है ना। और वहां आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंडेड देख रहे हो। क्या देख रहे हो मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंडेड देख रहे हो। बी वाला पार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये वाला और वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे करेंगे, देखिए इसकी अपने को क्या निकालनी है मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ना। इसका मतलब आपको समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो इस फैमिली के दोनों में जो कितने बच्चे कॉमन हैं, ठीक है, दोनों में, बी और सी में। तो एग्जैक्टली वन वाले तो ये दो ही थे, और एल क्या था, लेफ्ट हैंडेड था। तो इसके अंदर बी के अंदर देखिए कितने लेफ्ट हैंडेड वाले बच्चे हैं, 22%। कितने हैं, 22%। 22% का नाम है मेरे बच्चे 100। अच्छा, बाद में इसमें कितने, 17%। सिर्फ इन दोनों के ही बताने हैं 100%। तो मेरे बच्चे आप यहां से एलसीएम ले लोगे तो आपके पास 22 प्लस में आ जाएगा 17, तो 9, और आपके पास 2 और 1 हो गया 3, डिवाइड में आ गया मेरे बच्चे 100 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास इतनी आ गई, 39/100 आ गई। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बोल सकता है। तो मेरे बच्चे ये आपका केस स्टडी का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट काफ़ी, ठीक है, ये आपने सोल्व कर दिया है भाई। अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मेरे बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।